हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स के एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन दिस राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ। सो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखते हैं, given the linear equation this write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so form these intersecting lines, parallel lines and coincident line। तो इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन पहले से दिया हुआ है और हमें दूसरा लीनियर इक्वेशन खुद से फॉर्म करना है, जिससे जो हमारा जो इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा उसमें पहला का जो होना चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइन्स होना चाहिए, दूसरे में पैरेलल लाइन्स होना चाहिए और तीसरा कोइंसिडेंट लाइन्स होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने पहले भी बहुत डिस्कस कर चुका है कि कैसे इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगा, कैसे पैरेलल लाइन्स होगा। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कभी भी इंटरसेक्टिंग लाइन्स आने के लिए हमारा अगर इक्वेशन दिया रहेगा तो उसमें क्या रूल होता है, क्या कंडीशन होता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स आए, तो हमारा ये रूल फॉलो होना चाहिए। अगर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 के हो तो हमारा जो इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा वो इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगा। ठीक है, वो हमारा इक्वेशन जो होगा वो ग्राफ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम लोग ये जो हम लोग का गिवन इक्वेशन दिया है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहला इक्वेशन लिख रहे हैं जो इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों को दूसरा इक्वेशन इस प्रकार से लिखना है कि जिसमें a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। ये आप खुद से कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अगर हम लोग लिखते हैं 5x + 2y - 3 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जिसमें a1/a2 लिख रहे हैं। ठीक है, तो a1/a2 के a1 तो ये 2 हो गया और a2 क्या हो गया, ये 5। तो हम 2/5 देख रहे हैं और b1/b2 क्या हो गया, ये 3/2। तो ये क्लियरली है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं। तो ये हमारा इक्वेशन यहाँ पे ये रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए ये वाला सही हो जाएगा। सो इसमें जो इक्वेशन आया आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, बस ये वाला कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। ओके, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इसमें आपको इस इक्वेशन के लिए दूसरा ऐसा इक्वेशन लिखना होगा जिसमें पैरेलल लाइंस आने चाहिए। ठीक है, तो पैरेलल लाइन आने के लिए क्या करना होता है, हमें कौन सा कंडीशन लगाना पड़ता है, a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 के इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 के। ठीक है, तो इसके लिए भी सबसे पहले हम लोग जो इक्वेशन हमारा गिवन है वो लिख लेंगे। ठीक है, जो कि हमारा ये है, और इसमें हम लोगों को ऐसा कुछ इक्वेशन डालना होता है जो इसके और इसके इक्वल हो जाए और इसके नहीं इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पे इसका कर देते हैं डबल। ठीक है, तो ये 4x प्लस इसका डबल कर देंगे तो 6y, फिर माइनस इसके जगह कुछ भी ऐसा लिखे कि ये दोनों इक्वल ना हो सके। ठीक, तो हम लोग इस वाले कंडीशन पे इसको बैठा लेते हैं। a1/a2 क्या हो जाएगा हमारा 2/4 इज़ इक्वल टू b1/b2 हो जाएगा 3/6। उसके बाद c1/c2 हो जाएगा -8/-2। तो हमारा जो ये है कट जाएगा 1/2 से, उसके बाद ये भी कट जाएगा 1/2 हो जाएगा, बट ये नहीं कटेगा। ठीक है, ये तो ऐसे 4 मतलब इसके इक्वल नहीं आएगा, कट तो जाएगा, इसके इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये और ये इक्वल है बट ये नहीं है, तो ये वाला कंडीशन लागू हो रहा है। ठीक है, मतलब ये वाला इक्वेशन हमारा इसको फुलफिल कर रहा है इस कंडीशन को। ठीक है, तो इसके लिए ये वाला इक्वेशन सही हो जाएगा। आपके कोई भी इक्वेशन आपका आ सकता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें आपका कोइंसिडेंट लाइन होना चाहिए। कोइंसिडेंट लाइन के लिए आपका क्या होना चाहिए कंडीशन, a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ इक्वल टू c1/c2 के होना चाहिए। इसमें से हमारा पहले से जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको लिख लेना है, और सबको इक्वल करने के लिए, मतलब ऐसा करने के लिए हमें दूसरा इक्वेशन लिखना है। तो आप इसको डबल डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे 2 का डबल करेंगे तो 4x हो गया, 3 का डबल करेंगे, डबल मतलब 2 से इंटू कर देंगे तो 6y हो गया, और इधर 8 2 16 हो गया। ठीक है,
तो ये सब इक्वल हो जाएगा। तो अब हम लोग a1/a2 लिखते हैं, मतलब 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू -8/-16। अब यहाँ पे जब हम लोग इसको कट करते हैं तो हमारे पास आएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, इसको कट करेंगे तो हमारा ये भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है ये, तो हमारे ये वाला इक्वेशन इसके लिए एक्यूरेट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को इतना ही करना था। ठीक है, सो इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हमारा 3.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।